हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार सी स्नैक्स की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ जिसे झटपट आप बना सकते हैं। आप गर्मियों में घंटों आपको किचन में खड़े रहने के इंतज़ार भी नहीं करने पड़ेगा और आप झटपट से इसको बना लेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए, आपने लेने हैं समोसे। अच्छा, आलू वाले समोसे लिए हैं मैंने। और इसको बनाना जो है मैंने बहुत बार बताया है और आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं किस तरह से मैंने जो होममेड आप घर में ईज़िली बना सकते हैं, वो भी आप पट्टियों से, और घर में पट्टी किस तरह से रेडी करते हैं उसकी रेसिपी भी अपलोड है। तो चलिए जनाब, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेना है ऑयल और उसको गर्म करना है। गर्म ऑयल के अंदर आपने इस तरह से आपने समोसों को ऐड कर देना है। समोसों को डालते जाएंगे, हल्की आंच रखिएगा, बिल्कुल एकदम तेज़ कर देंगे तो उनका जो ऊपर का जो है, जो कवर कह सकते हैं, ये जो ऊपर की जो पट्टियाँ हैं, ये एकदम जो है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएंगी और नीचे से यानी अंदर से जो इसकी फीलिंग है वो थोड़ी कच्ची रह जाएगी। सो आपने ये करना है कि इसको बिल्कुल एकदम जो है जलने नहीं देना है, बस इस तरह का गोल्डन सा कलर आ जाए। बस आपने इसे दोनों तरफ से या तो डीप फ्राई कर लें या आप शैलो फ्राई करें, तो इस तरह से आपने हल्का सा गोल्डन कलर आने देना है और उसके बाद आपने इसको निकाल लेना। तो ये जैसे परफेक्ट कलर आ चुका था, कुछ इस तरह का कलर आता जाएगा तो आप इसे ऑयल में से निकालते जाएंगे। अभी यहीं कहूँगी कि अगर रेसिपी अच्छी लगे तो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है और लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इसी तरह से मज़े मज़े की रेसिपीज़ डेली लेकर आती रहूँगी गर्मियों से रिलेटेड, सो इसको एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। सो इस तरह से मैंने सारे के सारे समोसे जो थे वन बाय वन आपने इसी तरह से फ्राई करते जाना है और उनको निकालते जाना है। और ऑयल का टेम्परेचर जो है इसका खास ख्याल रखना है कि फ्राई करते हुए आपने जो है वो तेज़ आंच पे इसको नहीं कुक करना और नॉर्मल आंच पे इसको, यानी हल्की आंच पे इसको जो फ्राई करना है। उसके बाद आपने समोसे को फ्राई करने के बाद आपने लेना है एक बॉल और उसके अंदर ऐड करना है, तकरीबन ये मैंने लिया है 1 पाव के करीब दही। अच्छा, गाढ़ा दही लीजिएगा और उसको पतला करने के लिए थोड़ा सा बस इसके अंदर जो है 2 से 3 टेबलस्पून पानी के शामिल करने हैं और आपने उसके बाद इसको अच्छे से जो है विस्कर की मदद से इस तरह से फेंट लेना है। ज़्यादा पानी मत ऐड कीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा दही पतला हो जाएगा। सो इस बात का आपने ध्यान ज़रूर रखना है। चाट की डिफरेंट रेसिपीज़ मैं सिखा चुकी हूँ, वैसे तो कुरकुरे वाली चाट, उसके अलावा जो है वो सिंपल पापड़ी वाली, लेकिन आज ये जो है समोसा चाट मज़े की बनने वाली है। सो इस तरह से दही को आपने फेंट लिया और इसके अंदर शामिल करना है आपने हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, यानी दरा मिर्च को। और दरा मिर्च के साथ ही अब आपने इसके अंदर शामिल करेंगे इस सफ़ेद भुना हुआ ज़ीरा। अच्छा, ज़ीरा जो है वो तकरीबन 1 टीस्पून के करीब तरीन जाएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है चाट मसाला, घर का बना हुआ चाट मसाला। इसकी रेसिपी भी चैनल में अपलोड है, वो भी दे सकते हैं आप जाकर। फिर आपने चाट मसाला ऐड किया इसके अंदर और चाट मसाला ऐड करते ही आपने इसके अंदर नमक शामिल करना है। चाट मसाले के अंदर अगर ऑलरेडी नमक होता है, वैसे तो अगर आपने होममेड बनाया उसके अंदर नमक शामिल नहीं किया तो फिर इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। और नमक को आप अपने हिसाब से चख भी सकते हैं जितना आप खाने में पसंद करते हैं। उसके बाद तमाम स्पाइसेस को आपने अच्छे से दही के अंदर फेंट लेना है और इस तरह से दही के अंदर फेंटने के बाद आपने इस दही को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तब आपने क्या करना है, आपने लेने हैं चने। अच्छा, 1 कप भर के चने लिए हैं मैंने और चने सिंपल आपने जो है वो थोड़ा सा नमक डालकर पहले मीठा सोडा डाल के रात भर भिगो के रख दीजिएगा और सुबह में जो है वो उस मीठे सोडे वाले पानी को निकाल कर धोकर वॉश करके एक्स्ट्रा पानी ऐड करके उसमें थोड़ा सा नमक शामिल करके आपने चनों को जो है वो तकरीबन 2 से 3 सीटी आने तक प्रेशर कुकर में बॉईल कर लेना है और अच्छे से गले हुए चने होंगे तभी आपका अच्छा सा चाट बनेगा। सो आपने समोसा चाट के लिए सबसे पहले क्या करना है, इसकी जो है सब्लिंग की तरफ आते हैं। समोसे भी रेडी हो चुके थे तो आपने सबसे पहले जो है वो डिश में या जिस ट्रे में आप बनाएंगे, ये प्लेट में बनाएंगे, आपने सर्विंग जो डिश है उसके अंदर पहले जो सबसे पहले लेयर लगाएंगे वो आपने सबसे पहले चनों की लगानी है। उसके बाद समोसों को थोड़ा सा इस तरह से तोड़कर इसके ऊपर रखते जाएंगे। तो आपने जो है समोसे गरम गरम जो है फ्राई करके उसके बाद इस तरह से इसको मिड में से थोड़ा सा जो है इसका होल कह सकते हैं या इस तरह से तोड़ कर आप रखेंगे ताकि इसके ऊपर जो बाद में हमने चटनी वगैरह ऐड किया ना वो इसके ऊपर ऐड करेंगे तो उसका फ्लेवर आपको और समोसों में भी फील होगा। सो इस तरह से जी समोसों को आपने तोड़ लेना है। तोड़ लेने के बाद इस तरह से समोसों की लेयर दे दीजिएगा और उसके बाद समोसों की लेयर के बाद नेक्स्ट जो बारी आएगी वो है जी जो आपने दही वाले मज़ेदार सी चटनी बना के रखी है। वैसे तो मैंने इमली वाली कई बार सिखाई है लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ दही से मज़ेदार सी चटनी बनाना बताइए आपको। सो इस तरह से आप ऊपर से दही की एक लेयर लगाएंगे चटनी की और इस तरह से आपने ऊपर से अच्छे से जो है दही की लेयर लगाने के बाद फिर आपने थोड़ा सा प्याज लेना है और उसको जो है अच्छे से पानी में थोड़ा से नमक के पानी में डिप करके रख दीजिएगा ताकि इसकी कड़वाहट निकल जाए। और उसको स्लाइस्ड करके आपने काट लेना है लंबा लंबा बारीक बारीक और प्याज थोड़ा सा शामिल कर देना है। ऊपर से प्याज डाला, प्याज के बाद फिर आपने ऊपर से डालना है जी थोड़े से टमाटरों को काट के। टमाटर भी इस तरह से चंक्स में काट लीजिएगा और टमाटर को काटने के बाद आपने इसके ऊपर टमाटर भी इस तरह से
काट के शामिल कर देने हैं। टमाटरों की भी लेयर चलेगी। फिर जी अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर डालनी है थोड़ी सी सेव, या आप कह सकते हैं ये इस तरह से होती है जैसे दाल की तरह होती हैं, जैसे तो पतली वाली ये आपको आसानी से बाज़ार से मिल जाएंगी, तो आप जो है ले सकते हैं और इसको डाल सकते हैं। तो अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप इसकी जगह जो है, अगर नहीं हो आपको ये सेव नहीं मिले, तो फिर आप इसकी जगह जो है वो सिंपल जो है सेवइयाँ मिलती हैं, वो आप जो है कुरकुरी वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, इसके ऊपर डालना है थोड़ा सा अनार अगर नहीं है और ये भी ऑप्शनल है, तो आप अनार इसके ऊपर डालिएगा, सीज़न हो तो डालिएगा, नहीं है तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। तो अनार से वैसे थोड़ी खटास सी आती है, और चाहें तो आप इसकी जगह जो है अनार दाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अनार चला गया। फिर जी अब आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर डालने हैं बाकी की चीज़ें, जैसे कि आप थोड़े से धनिया और हरी मिर्चें डालकर बस लास्ट में इसको फिनिश करेंगे, फिनिशिंग टच देंगे, और इसके बाद जी बस आपने इसको जी सर्व करना है, ऊपर से चाट मसाला जो है वो थोड़ा सा स्प्रिंकल करके। तो मज़ेदार से ये चाट की सबलिंग तो हो गई। अब आपने इसको एंजॉय करना है और खाना है, और उसके साथ ही फीडबैक देना है। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, और कौन कौन सी रेसिपीज़ आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं, उससे रिलेटेड ज़रूर बताइएगा फीडबैक में। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।